हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी फाइनेंस प्लस। आज हम डिस्कस करेंगे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस आईपीओ के बारे में। ये कंपनी का बिजनेस क्या है, इसका कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है और रिस्क फैक्टर क्या है, ये कंपनी का फाइनेंशियल्स कैसा है और प्रोमोटर कौन है, सब कुछ डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और लास्ट में ये भी जाने कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है और ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से कितना लिस्टिंग एन मिल सकता है और लिस्टिंग एन मिलेगा या भी नहीं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी, ये कंपनी 2006 में एस्टेब्लिश हुआ था और ये प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में से सबसे, इंडिया में जो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है उसमें से सबसे बड़ा में से एक है। और ये कंपनी का मार्केट शेयर जो है 16% के अराउंड है। और ये कंपनी मेनली फोकस करता है रिटेल हेल्थ और ग्रुप हेल्थ सेगमेंट में। और इसका जो टोटल रेवेन्यू आता है उसका 90% के आसपास रिटेल हेल्थ से आता है और 10% के आसपास ग्रुप हेल्थ सेगमेंट से आता है। और ये कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ये इंडिविजुअल एजेंट्स भी है, कॉरपोरेट बैंक एजेंट्स भी है और अदर कॉरपोरेट एजेंट्स भी है। और सितंबर 31 2021 तक ये कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इसमें 779 हेल्थ इंश्योरेंस ब्रांच है और ये 25 स्टेट और 5 यूनियन टेरिटोरीज में है। और ये कंपनी के पास सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल नेटवर्क है जिसमें 11,778 हॉस्पिटल्स है। और इसमें से जो 65.7%, अराउंड 66% हॉस्पिटल के साथ प्री एग्रीड अरेंजमेंट है। मतलब 11,778 से 7,741 हॉस्पिटल के साथ प्री एग्रीड अरेंजमेंट है। और ये जो फाइनेंशियल ईयर 21 था इसमें 3,30,000 जो कैशलेस क्लेम था उसमें से जो कि 55% बनता है वो प्री अरेंज्ड एग्रीमेंट हॉस्पिटल से हुआ था। और ये जो सेकंड क्वार्टर था, 6 मंथ, फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर ये फाइनेंशियल ईयर का, इसमें से 2,50,000 जो क्लेम है टोटल कैशलेस क्लेम का, ये प्री एग्रीड अरेंजमेंट से हुआ था जो कि टोटल कैशलेस क्लेम का 62% था। तो चलिए देखते हैं कंपनी के पास क्या क्या कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है। तो ये एक सबसे बड़ा प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है और यह अपनी हेल्थ सेगमेंट में, एक रिटेल हेल्थ सेगमेंट में एक लीडरशिप रोल प्ले करता है। और ये कंपनी का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। जैसे कि हम देखें 779 ब्रांचेस है 25 स्टेट और 5 यूनियन टेरिटोरीज में। और इसका जो प्रोडक्ट है ये डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। और इसका ये जो कस्टमर स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बनाते हैं और इनोवेशन भी करते हैं। और इनके पास एक स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट है और सुपीरियर क्लेम रेशियो है। मतलब ज़्यादा लोग क्लेम करेंगे तो भी कंपनी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और क्वालिटी कस्टमर सर्विस भी ये कंपनी प्रोवाइड करता है। और इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत अच्छा है ऑपरेटिंग को लेके और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लेके। और कंपनी का प्रोमोटर कौन है? सेफ क्रॉप इन्वेस्टमेंट, वेस्ट ब्रिज और राकेश झुंझुनवाला, जो कि इंडिया का बिग बुल माना जाता है जिसे, वो भी है। और ये जो कंपनी फंड राइज कर रहा है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये कंपनी जो फंड राइज कर रहा है उसको कहाँ यूज करेगा? कंपनी का जो कैपिटल बेस इसके लिए और इंसॉल्वेंसी लेवल को कम करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं डेट, कंपनी का जो लोन होता है वो कम करने के लिए यूज करेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है, कंपनी का बिजनेस को क्या क्या रिस्क है। तो कोविड-19 आउटब्रेक जो हुआ था ये बहुत बड़ा इफेक्ट किया था ये कंपनी का बिजनेस और ऑपरेशन को। क्योंकि ये इस टाइम में हेल्थ इंश्योरेंस सेल तो बढ़ गया था लेकिन ज़्यादातर लोग एक साथ क्लेम करने लगे थे हेल्थ इंश्योरेंस का, इसीलिए इसका जो बिजनेस में लॉस ज़्यादा हो गया था ये टाइम में। और कुछ कंपनी का जो पब्लिसिटी को डैमेज हुआ या फिर नेगेटिव पब्लिसिटी हुआ तो ये कंपनी का इंश्योरेंस सेल नहीं होगा और ये रेवेन्यू को इम्पैक्ट करेगा। और ये कंपनी को जो कस्टमर का डाटाबेस होता है ये नहीं मिलेगा या फिर इनएक्यूरेसी डाटा मिलेगा, तो उसके हिसाब से ये कस्टमाइज्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है।
और कोई कस्टमर या फिर रेगुलेटर अगर एलिगेशन लगाएगा ये कंपनी के अगेंस्ट मिस सेलिंग के लिए, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। और ये कंपनी रिसेंटली वॉल्यूंटरी कोटा शेयर टीटी VQST जिसे बोलते हैं, ये अकाउंटिंग प्रोसेस में चेंज किया था। तो कोई भी कंपनी अगर अकाउंटिंग मेथड चेंज करता है तो ये एक नेगेटिव साइन होता है, क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल मैनिपुलेट हो सकता है इसके द्वारा। और ये कंपनी का कोई भी अगर टेक्नोलॉजिकल चेंज होता है या फिर ट्रेंड में कुछ चेंज होता है तो ये कंपनी का बिजनेस को इफेक्ट करेगा। और जो कस्टमर का इंडिविजुअल मेडिकल एक्सपेंस होता है, ये अगर कंपनी एक्यूरेटली एस्टिमेट नहीं कर पाया तो ये बिजनेस को इफेक्ट करेगा, क्योंकि इसके हिसाब से ये लोग प्रीमियम नहीं ले पाएंगे। तो प्रीमियम जितना है उससे ज़्यादा अगर मेडिकल एक्सपेंस में क्लेम हो जाता है कस्टमर द्वारा, तो ये बहुत बड़ा लॉस क्रिएट करेगा कंपनी के लिए। और कुछ ट्रेंड में चेंज हो रहा है, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ज़्यादा सेल नहीं हो रहा है या फिर दूसरा कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है, तो इसमें भी ये कंपनी को रेवेन्यू में कम हो सकता है। और एक रिस्क फैक्टर ये है कि इनका जो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है राजीव अग्रवाल, इनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रहा है, तो ये कंपनी का रेपुटेशन डैमेज कर सकता है, तो रेवेन्यू भी इम्पैक्ट हो सकता है। और ये कंपनी 2021 फाइनेंशियल ईयर में लॉस है, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा था, तो इसके लिए ये लॉस में चल रहा था। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है अगर कंपनी फ्यूचर में भी ऐसे लॉस करता रहेगा तो। और मार्च 31, 2021 तक ये कंपनी के पास जो डेट लायबिलिटी है, मतलब जो लोन लेके रखा है, ये 2.5 बिलियन रुपीस है। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है, क्योंकि डेट पे अगर कंपनी नहीं कर पाया तो ये भी कंपनी का बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। तो चलिए देखते हैं कंपनी का फाइनेंशियल के बारे में। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन है। तो Q2 फाइनेंशियल ईयर 21 में इनका जो टोटल रेवेन्यू था ये 334 करोड़ के आसपास था, और फाइनेंशियल ईयर 22 का जो Q2 है इसमें 494 नेगेटिव में है। और इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ये 199 करोड़ के आसपास था, और ये चेंज होकर अभी लॉस में चला गया 380 करोड़ के आसपास। और ये लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का डाटा आप देख सकते हैं। रेवेन्यू पहले तो 226 करोड़ के आसपास था, फिर ये बढ़ के 461 करोड़ हो गया, और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ये लॉस में चला गया। और लॉस कितना हुआ? 907 करोड़ का लॉस हुआ था। और आप ये रेवेन्यू लॉस हुआ था, और जो नेट लॉस है ये 128 करोड़ था फाइनेंशियल ईयर 19 में, और फाइनेंशियल ईयर 20 में ये था 268 करोड़। और फाइनेंशियल ईयर 21 आते आते ये कंपनी को ज़्यादा लॉस हो गया, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक के कारण ज़्यादा लोग इंश्योरेंस क्लेम कर रहे थे। तो फाइनेंशियल ईयर 21 में 825 करोड़ के आसपास लॉस हुआ था। तो चलिए देखते हैं कंपनी का लिस्टेड पेयर कौन है और वैल्यूएशन के बारे में। तो ये कंपनी लास्ट जो 3 फाइनेंशियल ईयर में है, इनका जो अर्निंग पर शेयर EPS है ये 0.91 रुपीज़ ओनली है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ एवरेज जो है ये 7.79% है। और ये कंपनी का जो NAV है, नेट एसेट वैल्यू, ये अपर कैप में 90 रुपीज़ है। और ये कंपनी का लिस्टेड पेयर, मतलब ऐसा कौन सा कॉम्पिटिटर है जो ऑलरेडी लिस्टेड है, तो ये कंपनी अपना जो ऑफर डॉक्यूमेंट है RHB, इसमें शो किया है ICICI लोम्बार्ड और न्यू इंडिया एश्योरेंस, ये 2 कंपनी को लिस्टेड पेयर बताया है। और इनका जो PE है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये ICICI का ये 56 है, और न्यू इंडिया एश्योरेंस जो कंपनी है इसका 26 है। और ये जो कंपनी है ये एप्पल टू एप्पल कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब इनका प्रोडक्ट अलग अलग रहता है, अलग अलग सेगमेंट में काम करते हैं, तो एप्पल टू एप्पल मतलब एग्जैक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है ये लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, और ये कोविड-19 पैंडेमिक के लिए बहुत भी पुअर परफॉर्मेंस किया था। और इनका जो लास्ट 18 मंथ में अर्निंग नेगेटिव में है, और इसके लिए PE भी हम
कैलकुलेट नहीं कर सकते प्राइस टू अर्निंग रेशियो, क्योंकि अर्निंग ही नेगेटिव है तो पीई रेशियो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। और ये कंपनी का जो प्राइस है ये अग्रेसिवली प्राइस है, मतलब ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, क्योंकि ये कंपनी का परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है लास्ट 18 मंथ में, फिर भी प्राइस ज़्यादा है। और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये कंपनी डिस्काउंट में लिस्ट होगा, मतलब इनका जो अपर प्राइस बैंड है 900, ये इससे कम में ही लिस्ट हो सकता है। और ये कंपनी जो हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट है ये पैंडेमिक के बाद भी मोमेंटम गेन किया है, मतलब इनका जो सेल है रेवेन्यू बहुत बढ़ रहा था, लेकिन ये कंपनी लॉस में चल रहा था, क्योंकि जो ज़्यादातर लोग हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम कर रहे थे। और ये जो सेगमेंट है हेल्थ इंश्योरेंस, प्राइमरली हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट जो है ये बहुत सारा प्लेयर है इसमें, तो ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। और ये कंपनी का जो करंट फाइनेंशियल स्टेटस है ये इतना अच्छा नहीं है, फिर भी इनका जो इससे कंपेयर करेंगे तो इसका जो इशू प्राइस है ये बहुत ही ओवर प्राइस्ड है। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जैसे कि पेटीएम डिस्काउंट में लिस्टिंग हुआ था, इसका भी ऐसे ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बहुत कम है। तो चलिए देखते हैं आईपीओ की डिटेल्स। तो ये एक बुक बिल्ड टाइप इशू है, मतलब फिक्स्ड टाइप इशू में क्या रहता है, एक फिक्स्ड प्राइस ही रहता है, लेकिन इसका एक रेंज रहता है, जैसे कि 870 से 900, तो ये एक बुक बिल्ड टाइप इशू है। और फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपीज़ पर शेयर है। और इसका लॉट साइज कितना है, 16 शेयर्स है एक लॉट में, और मिनिमम आप एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 16 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग कहाँ हो रहा है, बीएसई एनएसई दोनों में हो रहा है। और इशू साइज क्या है, 7,249 करोड़ है। और उसमें से फ्रेश इशू कितना है, 2,000 करोड़ का फ्रेश इशू है, मतलब ये जो जाएगा डायरेक्ट कंपनी के पास जाएगा। और ऑफर फॉर सेल कितना है, ये 5,249 करोड़, और ये डायरेक्ट जाएगा प्रोमोटर के पास, प्रोमोटर जो शेयर सेल कर रहे हैं उनके पास ये चला जाएगा। और एम्प्लॉय का डिस्काउंट जो है 80 रुपीज़ पर शेयर है, मतलब एक लॉट में कितना 1280 रुपीज़ के आसपास एम्प्लॉय डिस्काउंट है। तो चलिए देखते हैं आईपीओ टाइम टेबल के बारे में। कब ओपन हो रहा है, नवंबर 30 को ओपन हो रहा है। और ये आईपीओ कब क्लोज हो रहा है, दिसंबर 2 को क्लोज हो रहा है। और ये शेयर कब अलॉट होगा, शेयर दिसंबर 7 को अलॉट होगा। और जिसको भी अलॉट नहीं हुआ है वो दिसंबर 8 को रिफंड मिल जाएगा। और डिमैट अकाउंट में ये शेयर कब क्रेडिट होगा, दिसंबर 9 को क्रेडिट होगा। और ये आईपीओ कब लिस्टिंग हो रहा है शेयर स्टॉक मार्केट में, ये दिसंबर 10 को लिस्टिंग हो रहा है। और इसका आईपीओ लॉट साइज क्या है, मिनिमम आप एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में आता है 16 शेयर्स, और ये कट ऑफ के हिसाब से आपको 14,400 रुपये चाहिए एक लॉट अप्लाई करने के लिए। और मैक्सिमम आप कितना अप्लाई कर सकते हैं, 13 लॉट। और उसके 13 लॉट में कितना शेयर आएगा, 208 शेयर्स आएगा। और कट ऑफ प्राइस के हिसाब से आपको 1,87,200 रुपया चाहिए 13 लॉट अप्लाई करने के लिए। और प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग क्या है, आईपीओ इशू से पहले शेयर होल्डिंग 66.22% है, और इशू होने के बाद भी ये हो जाएगा 58% हो जाएगा। 50% से ज़्यादा है, मतलब कंपनी का मैनेजमेंट के ऊपर कंट्रोल रहेगा। तो चलिए देखते हैं कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो 24 नवंबर को ग्रे मार्केट प्रीमियम 150 था, 25 नवंबर को ये डाउन होकर 90 रुपीज़ हो गया, 26 नवंबर को ये 40 रुपीज़, और 27 नवंबर को ये 10 रह गया। और 29 नवंबर आते आते इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है ये 0 हो गया। मतलब ये कंपनी का जो शेयर है ग्रे मार्केट में भी इतना डिमांड नहीं है, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये डिस्काउंट में ही लिस्टिंग होगा, मतलब इसका जो कट ऑफ प्राइस है 900, इससे कम में ही लिस्टिंग हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये है वीडियो का अंत। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो से पहले आपके मन में जो भी क्वेश्चन था वो सब क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ क्वेश्चंस या फिर सजेशंस है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आप इजी फाइनेंस प्लस को फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर, साइनिंग ऑफ।